क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई शेयर स्टॉक खरीदा है, काफ़ी दिनों तक उसे होल्ड किया और देखा कि वो स्टॉक के प्राइसेस काफ़ी गिर रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग अप, जैसा प्रॉफिट आपको चाहिए था। हालांकि आपने थोड़ा सा एनालिसिस किया होगा उस स्टॉक के बारे में और फिर आपने देखा होगा कि चलिए ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है बेस्ड ऑन माई एनालिसिस एंड देन आई विल बाय दिस स्टॉक। लेकिन काफ़ी दिनों तक होल्ड करने के बाद भी, काफ़ी हफ्तों तक होल्ड करने के बाद भी आपने देखा कि स्टॉक प्राइसेस बढ़ नहीं रहे हैं और फिर आपने उसे लॉस में बेच दिया और फिर आपने देखा कि अरे ये बेचने के बाद तो स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? तो ये जो है ये है एक मेंटालिटी, इसे हमें चेंज करना है दोस्तों, इसे चेंज करना है और ये देखना है कि हम विनिंग स्टॉक्स या स्टॉक्स जो हमें रिच बना सकें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे स्टॉक्स हम पहचाने कैसे। ऐसे स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट करके बाद में पैसा शॉर्ट टर्म में हो, व्हेन आई से शॉर्ट टर्म इट्स लाइक months to 6 months to a year, इसमें हमें पैसा कैसे बनाना है ये अगर हमें देखना है तो ये वीडियो ज़रूर आप एंड तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे सारे टिप्स देने वाला हूँ ना, दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल टिडबिट कि आज के वीडियो में होने क्या वाला है, लेकिन डिटेल मैं वीडियोस में, इसी वीडियो में पूरा डिटेल दूंगा आपको। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप वीडियो अंत तक ध्यान से देखें और अगर चाहें तो नोट्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो चेन्नई में फ्लड्स आए हैं या साउथ ईस्टर्न इंडिया में जो फ्लड्स आए हैं और जिन्होंने भी अपने परिजनों को खोए हैं, मैं उनके साथ हूँ। आई शेयर, उनके दुख को मैं शेयर करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ये भगवान शक्ति दे कि दे कैन गेट ओवर दिस और इस आपदा से वो बाहर आएँ, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। चलिए, स्टार्ट करने से पहले ये मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान उन्हें स्ट्रेंथ दे, उन्हें शक्ति दे इस सब से जूझने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने इससे पहले कहा, विनिंग स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें, इस पे ये वीडियो है आज का। और अगर आप अंत तक देखें तो अंत तक देखने के बाद आपने नोट्स बनाना चाहिए आपने, ये मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप नोट्स बनाइए, अंत तक देखिए एंड देन जाके बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग किए बिना आपको पता नहीं चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ ना, दीज आर द स्ट्रैटेजीज दैट आई यूज़ पर्सनली, तो ये स्ट्रैटेजीज काम कैसे करती हैं आपको समझ में नहीं आएगा। और ये स्ट्रैटेजीज मैंने पिछले 2-3 साल से स्टडी करके खुद से बनाई है ये स्ट्रैटेजी, और ये डेफिनेटली विनिंग स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरे फादर का ज़ीरोधा अकाउंट जो है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट आई टेक केयर ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है उस ज़ीरोधा अकाउंट का स्क्रीनशॉट मैंने मेरे स्टेटस पे लगाया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 2 साल में उनका अकाउंट जो मियर 25 to 30,000 था वो बढ़ के 150% हो गया है, 152% दोस्तों। जी हाँ, इट इज़ नॉट, आई एम नॉट किडिंग। अगर आप चाहें कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको वो वीडियो ज़रूर भेजूँगा। मेरे डैड का नाम बसंत है, मैंने उनका पोर्टफोलियो 2 साल पहले विनिंग स्टॉक्स के पोर्टफोलियो लेके रखे थे और आज इट इज़ 152% अप, विच इज़ ईयरली 76% रिटर्न। आप सोचिए कौन सा बैंक या इन्वेस्टमेंट या अदर देन द स्टॉक मार्केट आई एम सेइंग, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो मुझे ज़रूर बताइए, आई वुड रियली बी इंटरेस्टेड टू नो। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट या ये जो 152% बढ़ा है, विच इज़ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 76%, ये हुआ कैसे? मैंने ऐसे ही कोई भी रैंडम स्टॉक सेलेक्ट नहीं किए, इसमें बहुत सारा मेहनत गया है पीछे, इसके पीछे बहुत मेहनत गया है टू सेलेक्ट अ स्टॉक विच गिव्स हिम द अल्टीमेट रिटर्न्स। एक स्टॉक ऐसा था जो उनको कुछ महीनों पहले तक इट वॉज वेरी स्लाइटली नेगेटिव, मतलब 10-15 रुपये नेगेटिव में था, फिर भी वो मुझे खल रहा था कि नहीं
ये स्टॉक शायद मैंने गलती की लेकर के, लेकिन वो भी स्टॉक अभी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स आए जो ईयरली आपको 60 to 70% या 50 to 70% रिटर्न्स दें, तो जो मैं ये वीडियो में कह रहा हूं उसे प्लीज फॉलो कीजिए एंड तक विदाउट कटिंग इन बिटवीन, क्योंकि बीच बीच में मैं बोनस टिप्स भी देता हूं। तो चलिए, आज शुरू करने से पहले एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस है एंड दिस इज माय चैनल द बुलिश मूव्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस मैनी थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको दूँ और फ्री में देता हूँ। मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर योर सब्सक्रिप्शन। आप सिर्फ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, यही मेरी अपेक्षा है और कुछ नहीं है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप डेफिनेटली ऐसे चीज़ें मिस करोगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़िया, बहुत काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, ऑलमोस्ट 6 मिनट गुजर चुके हैं और अभी हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज दैट वन स्ट्रैटेजी दैट आई पर्सनली यूज, जिससे हम विनिंग स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, सबसे पहले अगर मुझे कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करना है तो वो क्राइटेरिया क्या रहेगा। सबसे पहले एक तो tradingview.com बहुत बढ़िया वेबसाइट है, मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। उस पे मैंने काफ़ी सालों से अच्छे स्टॉक्स क्यूरेट करके रखे हैं, लेके रखे हैं स्टॉक्स। आप उसमें व्यू में ऐड कर सकते हो एज अ लिस्ट। वो लिस्ट मेरे पास है, काफ़ी बड़ा लिस्ट, काफ़ी बड़ी लिस्ट है एंड देन मैं स्टॉक्स मैंने क्यूरेट करके रखे हैं। आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हैं, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जो विच हैव गुड पोटेंशियल। ओके, जैसे JSW हुआ, जैसे ग्रेविटा है, JSL है, या टाटा के कोई स्टॉक्स हैं। ऑफ कोर्स अदानी के स्टॉक्स थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, बट दे गिव गुड रिटर्न्स एंड देन यू कैन सेल इट एट पर्टिकुलर प्राइस एंड देन यू कैन गेट वेरी गुड रिटर्न्स इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए एंड ग्रोथ चाहिए ओवर एंड ईयर, तो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, आप देख के उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए, लेट अस गेट बैक टू द स्ट्रैटेजी पार्ट। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी मेरी? मैं सबसे पहले जाता हूँ tradingview.com पे। जैसे मैंने कहा, मैंने कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक रखे हैं क्यूरेट करके ओवर द ईयर्स। ओके, उसमें मैं ढूंढता हूँ सबसे पहले स्टॉक्स विच आर नियर 52 वीक लो और लेस देन द मिडिल। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएं और कोई भी स्टॉक देखें तो राइट साइड थोड़ा बीच में ना एक ऐसा पैनल आता है जहां पे आपको स्टॉक के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी जाती है, वेदर इट इज 52 वीक हाई, 52 वीक लो और मिड क्या होता है। तो मैं जनरली ये देखता हूँ कि 52 वीक मिड से नीचे होना चाहिए स्टॉक और 52 वीक लो के पास रहे तो बहुत बढ़िया। ऐसे स्टॉक्स मैं पहले गैदर कर लेता हूँ अपने पास। या तो आप वो कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में जाके, विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, या आप डायरेक्टली गूगल पे चेक कर सकते हो कि गिव मी स्टॉक्स दैट आर नियर 52 वीक्स लो एंड बिटवीन द 52 वीक्स लो एंड मिड, समवेयर लाइक दैट। एक और बहुत बढ़िया वेबसाइट है जो मेरे भाई ने मुझे बताई थी, इट इज कॉल्ड चार्टिंक, INK, chartink.com। ये शायद .com है या नहीं है पता नहीं, बट चार्टिंक एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है जहाँ पे आप कोड कर सकते हो। यू कैन प्रोवाइड दोज डिटेल्स कि मुझे ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करके दो जो 52 वीक मिड और लो में है, तो इट विल स्कैन द NSE वेबसाइट एंड इट विल गिव यू द स्टॉक्स। और ये फ्री वेबसाइट है, आप जाके वहाँ पे chartink.com पे देख सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। समझ में? चलिए, बढ़िया। तो एक तो आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू में, जहाँ पे स्टॉक्स मिलेंगे आपको 52 वीक मिड और लो के बारे में, और या फिर आप गूगल पे चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद जो भी मुझे स्टॉक्स मिलते हैं, उन स्टॉक्स को मैं क्या करता हूँ, अगला देखता हूँ कि उन स्टॉक्स में आई गो टू द डे टाइम फ्रेम। मैं 5 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर नहीं देखता। अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो मुझे लॉन्ग टर्म पहले पिछला, इधर इट इज डे, वीक्स एंड मंथ्स, ये डेफिनेटली देखता हूँ मैं कि वहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे, वीक टाइम फ्रेम पे और मंथ टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई पैटर्न, चार्ट पैटर्न या कुछ भी बन रहा हो, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न, ऐसा कुछ बन रहा है क्या। इफ अगर डे में बन रहा है तो आई गो टू वीक,
टाइम फ्रेम एंड देन सी कि वीक में भी वो बन रहा है क्या. अगर वीक में भी ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है देन आई गो टू मंथ. 1 मंथ का टाइम फ्रेम में देखता हूँ एंड देन आई सी वेदर इट इज फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न्स. जैसे हमने पिछले वीडियो में भी सीखा है, या तो बुलिश सैश हो विच इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न, देयर कैन बी अ मॉर्निंग स्टार विच इज अ चार्ट पैटर्न. ऐसे काफ़ी सारे पैटर्न्स आप देख सकते हो और देख के अगर कुछ ऐसा बन रहा है तो ऐसे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो ऐसे स्टॉक्स को. तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर मुझे मिले हैं 20 स्टॉक्स और यहाँ पे मुझे चार्ट पैटर्न में मिलेंगे करीबन 8 से 10 स्टॉक. लेट अस कंसिडर कि 50% मेरा रेशियो है जहाँ पे मुझे अच्छे वाले स्टॉक्स मिले हैं एंड देन आई हैव शॉर्ट लिस्टेड दो स्टॉक्स, राइट. अगला क्या करता हूँ मैं, अगला मैं उसका RSI और ADX जो हमने एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स देखा था पिछली वीडियो में, वो मैं देखता हूँ. RSI लो होना चाहिए, ओवर सोल्ड जोन में होना चाहिए डेफिनेटली, या कहीं 30-40 के आसपास रहेगा तो भी दैट्स कंप्लीटली फाइन. और ADX भी धीरे से इट शुड शो दैट इट इज गोइंग अप. वहाँ पे हमने उस वीडियो में देखा था कि देयर इज अ ग्रीन एंड रेड DMI ऑल्सो, राइट. इस सॉरी मेजरिंग, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लेकिन DMI करके है, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर. यस, आई गॉट द नेम. डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर माइनस और प्लस में क्रॉस हुआ है, दैट मीन्स ग्रीन इज गोइंग अप एंड रेड इज कमिंग डाउन, और रादर प्लस इज गोइंग अप, माइनस इज कमिंग डाउन. एंड आई हैव सम काइंड ऑफ पैटर्न देयर ऑल्सो कि वहाँ पे क्रॉस हुआ है, ADX भी धीरे से ऊपर जा रहा है, वो मैं देखता हूँ. यहाँ पे RSI और ADX दोनों ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये दिखना चाहिए, ठीक है. और ऐसे शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स मैं क्यूरेट करता हूँ और देखता हूँ. देयर इज अ वेबसाइट, देयर इज अ वेरी नाइस फ्री वेबसाइट कॉल्ड smartinvesting.com. बहुत बढ़िया वेबसाइट है. इसमें काफ़ी सारे आपको फंडामेंटल डिटेल्स मिल जाएंगे. उनके फ्री वेबसाइट जब मैं कहता हूँ, दे गिव यू एन ऑप्शन ऑफ 15 to 20 स्टॉक्स पर डे आप देख सकते हो फ्री. उसके बाद देन यू विल बी चार्ज्ड. तो आपको गूगल से लिंक करना पड़ता है, अपने ईमेल को लिंक करना पड़ता है एंड देन यू कैन गेट मोर स्टॉक्स टू व्यू. लेकिन smartinvesting.com इज अ वेरी नाइस वेबसाइट जहाँ पे आप स्टॉक के फंडामेंटल्स देख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो कि रियली इस स्टॉक में वो मजबूती या वो स्ट्रेंथ है कि नहीं कि वो मुझे ऊपर लेकर जा सके, मेरे इन्वेस्टमेंट को डबल कर सके या ज़्यादा कर सके कि नहीं, राइट. वहाँ पे यू विल सी, जब आप उस वेबसाइट पे जाओगे ना, कोई भी स्टॉक ले लीजिए, यू विल सी 6 डॉट्स, ठीक है. 6 डॉट्स होंगे जो रेड, येलो या ग्रीन में डिनोट होंगे. all the 6 dots can be green, all the 6 dots can be yellow, or all the 6 dots can be red, or it can be a combination of these. इनके कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं. हो सकता है ग्रीन रेड ग्रीन दिखे, रेड येलो रेड दिखे, ऐसा भी हो सकता है. आप जब उस पर होवर करोगे ना अपना पॉइंटर, तो वो बताएगा कि उस स्टॉक वैल्यूएशन ज़्यादा है, स्टॉक बहुत वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है स्टॉक की. जब मेरा मतलब है कि स्टॉक अभी फ़िलहाल अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कॉस्टली चल रहा है स्टॉक, और या फिर कम प्राइस है, काफ़ी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रहा है और ये स्टॉक बढ़िया है बाई करने के लिए. ऐसे डिटेल्स आपको smartinvesting.com पे मिल जाएंगे. चलिए, ये हो गया स्मार्ट इन्वेस्टिंग. आपको smartinvesting.com पे देखना क्या है, आप उसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं. स्टॉक के फंडामेंटल्स पहले आप देख लें, अंडरस्टैंड कर लें कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं. फिर आपको देखने मिलेगा कि ये स्टॉक इज इट एवरेज प्राइस्ड, फेयरली प्राइस्ड, या चीप है स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से, या बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. मैं यूजुअली कॉस्टली स्टॉक्स अवॉइड करता हूँ क्योंकि उसका वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर अ रिस्की ट्रेडर, अगर आप चाहते हैं कि वो स्टॉक ले लें तो डेफिनेटली आप ले सकते हो वो स्टॉक भी, लेकिन मैं जनरली अपना स्टॉक अवॉइड करता हूँ ऐसे स्टॉक्स लेना, ठीक है. एंड देन उसमें ये भी बताता है कि डेट्स कितने हैं, कितने डेट हैं कितना डेट है उस पर्टिकुलर स्टॉक को. आर देयर एनी प्लेज शेयर्स, प्रमोटर ने कोई शेयर्स प्लेज किए हैं क्या पैसे लेने के लिए और कंपनी चलाने के लिए. ये सारी डिटेल्स आपको उस स्मार्ट इन्वेस्टिंग में मिल जाएंगी. और क्वार्टरली और ईयरली अर्निंग ट्रेंड्स क्या हैं, प्रॉफिट में है कंपनी या लॉस में है, ये काफ़ी ओवर 36,000 फीट व्यू आपको मिल जाएगा. एक बार आपको आपके हाथ में ये सब आ गया हथियार, तो आपको पता है कि आपके पास
कई सारे विनिंग स्टॉक्स ऑलरेडी हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और इन्वेस्ट करके डेफिनेटली पैसा बना सकते हो। आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं वैसे, जैसे हमने कुछ दिनों पहले बताया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन MMI, मार्केट मूड इंडेक्स। मार्केट मूड इंडेक्स में जनरली क्या होता है, वो मार्केट या निफ्टी, स्पेसिफिकली निफ्टी की दिशा बताता है कि निफ्टी फियर जोन में है, एक्सट्रीम फियर में है, ग्रीड जोन में है या एक्सट्रीम ग्रीड जोन में है। हमने पिछले वीडियो में देखा था भाई। तो MMI में अगर देखें आप कि निफ्टी ऑलरेडी बहुत ऊपर है, या तो ग्रीड में है या फिर एक्सट्रीम ग्रीड में है, तो जनरली मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, ताकि कुछ दिनों तक रुक जाता हूँ, ताकि ये स्टॉक मार्केट जो निफ्टी है उसका इफेक्ट इस स्टॉक पे ना पड़े, वो स्टॉक और नीचे ना चला जाए। इसीलिए मैं थोड़े दिन रुकता हूँ, थोड़े दिन देखता हूँ। अगर स्टॉक पे सच में मोमेंटम दिख रहा है, मुझे काफ़ी सारे लोग बाय कर रहे हैं, FIIs, DIIs और जो भी नॉर्मल लोग हैं वो भी बाय कर रहे हैं, तो देन डेफिनेटली मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा। चलिए, एक बहुत बढ़िया बात, ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके ना अभी रिसेंटली मैंने पिछले महीने में इन्वेस्ट किया है और ऑलरेडी मुझे 12,000 रुपीज़ का फायदा हो चुका है दोस्तों, राइट। ऑफ कोर्स मैंने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया है थोड़ा सा, और थोड़ा मैंने कैश एंड कैरी, कैश सेगमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है। इन दोनों को मिला के मैं कह रहा हूँ कि देयर इज़ अराउंड 12 to 13,000 ऑफ प्रॉफिट दैट आई एम सीइंग करेंटली बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे में हमने स्टार्टिंग में हमने कहा कि आप स्टॉक ले तो लेते हो विदाउट एनी स्ट्रैटेजी। आप देखते हो कि अरे हाँ, ये थोड़ी कुछ चीज़ें आप देख लेते हो, यू बाय द स्टॉक्स एंड देन यू से अरे मुझे तो नुकसान हो रहा है स्टॉक में, एंड देन व्हेन यू सेल द स्टॉक ऊपर जा रहा है। ये होता इसलिए है क्योंकि आपके पास एक कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप स्ट्रैटेजिकली उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। और अगर आपको स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको एक ब्लूप्रिंट बहुत बढ़िया तरीके से लिख के दे रहा हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ब्लूप्रिंट मैं आपको दे रहा हूँ। ये ब्लूप्रिंट चेतावनी है, ये ब्लूप्रिंट यूज़ करने से पहले बैक टेस्टिंग ज़रूर कीजिएगा। बैक टेस्टिंग करके देखिए। ऑफ कोर्स शायद हो सकता है कि आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग में बैक टेस्टिंग करने ना मिले, बट थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि ये बनता कैसे है। और स्टॉक लेने से पहले भी, कोई भी स्टॉक्स हो, आपको लेने से पहले इसे 1 या 2 महीने आप प्लीज़ देख लीजिए ठीक से। अगर आपको डेफिनेटली लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है ना, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्टॉक्स, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़िया, तो आज हमने सीखा दोस्तों हाउ टू गेट विनिंग स्टॉक्स, जो स्टॉक्स हमको पैसा बना के देंगे, ऐसे स्टॉक्स हम कैसे चूज़ करें। ऑफकोर्स सबका वही मोटो होता है ना कि हमने इन्वेस्ट किया और हमको फ़ायदा चाहिए, सबका मोटिव यही होता है, कोई नहीं चाहता कि उनका नुकसान हो, बट हो जाता है। जैसे मैंने कहा कई स्टॉक्स, एक स्टॉक मेरे पास है अभी फ़िलहाल जो मैंने इन्वेस्ट किया था पिछले महीने, और वो नेगेटिव में चल रहा था, दैट इज विच इज़ फाइन। जैसे मैंने कहा 100% कहीं काम नहीं करता, बट अगर आपको 90% फ़ायदा हो रहा है ना, तो वो 1% इट डजंट रियली मैटर। चलिए, मैं कुछ ऐसा करूँगा दोस्तों आज कि मैं अपना पोर्टफोलियो आपको बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो ऐसे ही बोलते रहता है। तो आई एम वेरी सॉरी अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हो, तो ये देखिए, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ विजिबल प्रॉपरली, लेकिन अगर आप देखें तो फ़ायदा आप देख सकते हैं खुद। ऑफ कोर्स मैंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है, लेकिन ये 1 महीने पहले मैंने इन्वेस्ट किया था दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि 1 महीने में मेरा क्या प्रॉफिट है। और मैंने जैसे कहा कि 1 महीने पहले मैंने ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स में भी डाले थे पैसे, और अगर आप देखें फ़िलहाल, इफ़ दिस इज़ क्लियर, मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था और देखिए फ़ायदा कितना है। आई एम नॉट किडिंग, दिस इज़ माई ओन पोर्टफोलियो।
यस, दिस इज़ माई ओन पोर्टफोलियो, आई मैनेज दिस पोर्टफोलियो। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद फ़ायदा 1 महीने में हुआ, आई कैन सेल दिस एंड गेट माई मनी बैक। जो 13,000 हैं वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। ऑफकोर्स अभी मार्केट ऊपर है, आप कह सकते हैं कि अभी मार्केट ऊपर है, ये है फिराना ढमका, दैट्स कम्प्लीटली फाइन विथ मी। लेकिन यही स्ट्रैटेजी है जो मैंने यूज़ करके आज इतना पैसा ऑलरेडी 1 महीने में बनाया दोस्तों। तो अगर आपको भी चाहिए कि आपको ऐसा स्टॉक, विनिंग स्टॉक मिले, तो प्लीज़ ये सारे आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़िया, आपने यहाँ तक मुझे सुना, मुझे बहुत बढ़िया लगा। आई एम एबल टू गिव सम वैल्यू टू यू, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये खुशी आप दुगना कर सकते हैं लाइक करके और सब्सक्राइब करके। So don't forget to subscribe to my channel, The Bullish Moves, and this is Tejas signing off. Thank you. Have a great day.